हेलो मेरे छोटे शैतानों, कैसे हो? देखो थंबनेल देखकर जो आए हो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है आज तुम लोग को। ठीक है भाई, पूरी गारंटी दे रहा हूं। बस इस वीडियो में एक बार बने रहना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बादशाह बन जाओगे। ठीक, चालू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज बताऊं। ठीक, अधिकतर होता क्या है, तुम लोग को चीजें रटवा दी जाती हैं। ठीक, जैसे कि तुम लोग से क्या बोलते हैं कि बेटा ये रट लो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, खत्म, बस बेटा चैप्टर खत्म, ये आपने रट लिया, हो गया। ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन भाई सुनो, तुमको पता भी तो भाई ये चीज आई कहां से। ठीक, इसलिए अपन ने अपने चैनल का नाम क्या रखा है, कॉन्सेप्ट से। भाई आपको हर एक चीज आनी चाहिए कॉन्सेप्ट से। भाई तुमको पता तो ये इक्वेशन बनी कैसे। ठीक, और वो सब छोड़ो भाई, अपन ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो ये टॉपिक का इजाद कैसे हुआ, या इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, कुछ चीजें थोड़ी बहुत बताता हूं भाई, बेसिक। ठीक, तो पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, उसके बाद यूं चुटकियों में तुम न्यूमेरिकल फेंकोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात तो भाई, जब तुम अकाउंट्स को एक मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो, जब तुम अकाउंट्स को मैथमेटिकली क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो इक्वेशन के रूप में, तो भैया वही क्या बन जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप अकाउंट्स को किसके रूप में दिखाते हो, मैथमेटिक्स के रूप में दिखाते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में दिखाते हो, तो भैया वो बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ नहीं होता है। अब एक मिनट यार, इक्वेशन मतलब इक्वल, क्या भैया, इक्वेशन मतलब इक्वल। इसका मतलब जब आप दो चीजों को बराबर बराबर दिखाते हो ना, उसको इक्वल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल। अब यहां से बहुत बेसिक ध्यान से सुनना चालू करना। देखो असल में क्या होता है भाई, एक होता है रिसोर्सेज। क्या होता है भैया, रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि तुमने बचपन में पढ़ा होगा आपने, कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं, ओशियन फोशियन ये सब। ठीक, एक मिनट, रिसोर्सेज मतलब जो अपन लोग की भैया वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, या फिर जिसकी मदद से अपन और आगे कुछ कर सकते हैं, तो वो होते हैं रिसोर्सेज। क्या होते हैं, वो होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, देन इसका ध्यान रखना भाई, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी क्या हैं, रिसोर्सेज। जैसे ये तुम अपने घर में क्या देखते हो भाई, कार तुम्हारा रिसोर्सेज है, तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारा रिसोर्सेज है। ठीक, ये सब क्या भैया, ये तुम्हारे रिसोर्सेज है, ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, या फिर इनके जरिए तुम और कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या भैया, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब किसके बराबर होंगे भैया, सोर्सेज। क्या भैया, सोर्सेज किसके बराबर होंगे, सोर्सेज। ठीक, सोर्सेज मतलब भैया तुम्हारे घर में जिन जिन सोर्स से पैसा आता है, उसी के बराबर तुम्हारे पास क्या होंगे, रिसोर्सेज। क्लियर है यहां तक बात? फिर बोल रहा हूं, तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो किसके बराबर होंगे, जितने तुम्हारे पास सोर्स हैं, पैसे कमाने के जितने तरीके हैं। अब ये रही तुम्हारे घर की बात। लेकिन अब देखो भैया, अगर अपन बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भाई रिसोर्सेज, बिजनेस में रिसोर्सेज क्या होंगे, एसेट्स। क्या होंगे भैया, एसेट्स। ठीक है भाई, इन्हीं एसेट्स के दम पर हम क्या करते हैं, और भी काम करते हैं। ठीक है, यही एसेट्स है भैया जो हमको मदद करते हैं बिजनेस चलाने में। तो इसका मतलब रिसोर्सेज किसके बराबर है, एसेट्स के बराबर। एक मिनट, बिजनेस में पैसा कहां से आता है, सोर्सेज। भैया बिजनेस के पैसे कहां कहां से आते हैं, उसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, या तो मालिक ने पैसा लगाया होगा और उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। और या तो फिर भैया हमने क्या करा होगा, किसी से लोन लिया होगा, किसी इंसान से या किसी बैंक से, इन सबसे हमने क्या लिया होगा, लोन वगैरह लिया होगा। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। आप समझे ये इक्वेशन कैसे बनी? हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज होंगे, मतलब एसेट्स होंगी, जितनी हमारे पास सोर्सेज होंगे। सोर्सेज मतलब जितना हम पैसा ला सकते हैं बिजनेस में। कहां कहां से ला सकते हैं, या तो मालिक खुद का पैसा लगाएगा, या तो मालिक किसी से उधार लेगा। क्लियर है भाई? तो ये तुमको पता होना चाहिए भाई कि इक्वेशन बनी कहां से, क्यों बनी है, कैसे बनी है। ठीक है, और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चल अब अपन बात करते हैं भाई। देखो तुमको ऑब्जेक्टिव में और क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं। जैसे कि वो लोग बोल देंगे, वो लोग क्या बोल देंगे, लाइबिलिटी इक्वल टू, लाइबिलिटी इक्वल टू। अब देखो इसी इक्वेशन से अपने को दो इक्वेशन और बनानी है। कैसे बनानी है, देखो लाइबिलिटी का इधर रहने दो, कैपिटल को इधर ले आओ। इसका मतलब एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, ये बन जाएगा। फिर बोल रहा हूं, लाइबिलिटी को इधर रहने दो, कैपिटल को इधर ले आओ, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी बन जाएगा। तो क्या मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूं, जैसे मैथ्स में लिखा जाता है, जो चीज निकालनी है उसको इधर लिख दो, मतलब लाइबिलिटी को ये लिख दिया और एसेट्स माइनस कैपिटल इधर लिख दिया, एसेट्स माइनस कैपिटल। एक इक्वेशन ये बन गई।
अब अगर मान लो भी हम मुझको कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है? कैपिटल। तो भाई कैपिटल को इधर लिख दिया मैंने, कैपिटल, ठीक। जैसे भी मान लो कैपिटल यहीं पर रहेगा, लायबिलिटी इधर आएगा, कैपिटल वहीं का वहीं रहेगा, लायबिलिटी इधर आएगा, ठीक है, लायबिलिटी इधर आएगा। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक। तो देखो एक इक्वेशन से अपन ने 2 इक्वेशन और बना ली, एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन अपने और बना ली। अब तुमको ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तुमको इन तीनों के अलावा कुछ और इक्वेशन दे देंगे हर कुछ, और तुमसे बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा गलत है। क्लियर है? या तुमको 3 गलत दे देंगे और बोलेंगे बताओ सही कौन सा है। तो इस तरीके से अपने को करना है। बस तुमको क्या करना भाई, ये वाले को बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूं इसको ध्यान रखना, इसका मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूं रटना, ठीक है, रटना। लेकिन नहीं भाई, मैंने रटना नहीं बोला तुमसे, मैं तुमको समझा चुका हूं ये चीज आई कहां से। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये चीज बनी कैसे वो मैं तुमको बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट से समझा चुका हूं, ठीक है भाई। बाकी पढ़ते पढ़ते तुम लोग को अपने आप ही रटा आएगी, ठीक है। तो ये भैया अपना जरा सा क्या था भैया, इंट्रोडक्शन था और कुछ नहीं, ठीक है। अब अपन थोड़ा बहुत इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस नॉर्मली करेंगे कैसे अपन वो देख लेते हैं। तो ताकि भैया क्या होगा, नेक्स्ट वीडियोस में अपन 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चल अब अपन चालू करते हैं। सबसे पहले भैया इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, तो भैया फॉर्मेट कैसे बनेगा, ऊपर लिखेंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक। और देन इसके बाद अब देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा, और मैं तुमको अभी क्या बनवाऊंगा वो सुनने आ रहा। देखो वैसे तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, 3 डब्बे बनेंगे, एक बनेगा सीरियल नंबर का, एक बनेगा ट्रांजैक्शन का, और एक इतना खाली रहेगा, ठीक है। क्या क्या भैया, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, और एक ये जो डब्बा है ये खाली रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या लिखाएगा वो देखो यार, इसमें अपन वो इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इक्वल टू। अब इक्वल टू कहां लगाना, थोड़ी ऐसी जगह लगाना, क्योंकि देखो एसेट्स की चीजें बहुत सारी होंगी और इधर की चीजें थोड़ी सी कम होंगी, तो अपन इधर इक्वल टू थोड़ा इधर खसका कर लिखेंगे, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक। अब 1 मिनट यार, एक लाइन छोड़ेंगे अपन, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपन के खींचेंगे भाई लाइन। यहां तक बात क्लियर है? एक लाइन अपन छोड़ेंगे और फिर अपन क्या खींचेंगे भैया, लाइन खींचेंगे। अब तुमको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। तुम लोग अपनी बुकों में जाना, ठीक है, बुकों के क्वेश्चंस देखना, ठीक। और उसमें देखना भाई कुछ क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, जैसे कि सीरियल नंबर 1 या फिर डेट लिख रहेगी या जो भी रहेगा। तो सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए, परचेज गुड्स 2000 रुपए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 500 रुपए, सेल गुड्स टू राम 2000 रुपए। ऐसा करके बहुत सारे क्या लिख रहेंगे, क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, एक एक नीचे करके लिखे रहेंगे, ठीक है। अब 1 मिनट, तुम सॉल्व कैसे करोगे पहले तो वो सुनो यार। मैं फिर बोलूं भाई, मैं पहले फॉर्मेट अच्छे से पूरी चीज समझा देता हूं तुम लोग को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपन खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर भी मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा ताकि इसी में तुम एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग की जरूरत पड़ेगी, तो 2 वीडियो में आप लोग को निकाल दूंगा अच्छे से। अभी तो ध्यान से सुनना यार। सबसे पहले क्या करेंगे, तुमने जो भी क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे आगे, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट पढ़ो, ठीक। जो भी पॉइंट पढ़ोगे उसमें ध्यान से सुनना, सबसे पहले कोई भी 2 चीज निकालो, कम से कम कितनी चीज, 2 चीज जो तुम्हारे काम की हो, जो तुम्हारे काम की हो, ठीक है। जैसे ये मान लो गुड्स खरीदा राम से, तो एक तो गुड्स है और एक तो राम है, तो ये 2 चीज तुम्हारे क्या होगी, काम की होगी। बिजनेस चालू करा पैसों से, तो एक तो पैसा, एक तो क्या भैया पैसा यार। अब लेकिन दूसरी चीज क्या निकालेंगे, 1 मिनट यार देखते हैं इसको यार, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, ऐसी चीजें जो थोड़ी सी छुपी रहती है, क्या भैया छुपी रहती है। कुछ दिक्कत नहीं है, अभी सब समझा दूंगा। अब 1 मिनट, सबसे पहले तो क्या करोगे, 2 चीज ढूंढोगे, क्या भैया 2 चीज ढूंढोगे। अब क्या करोगे भाई, उन दोनों चीजों से क्या पूछोगे कि बेटा तू कौन है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, कौन है, ठीक। और बस उनको फिर भाई अगर मान लो एसेट्स है तो एसेट्स में लिख दो, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिख दो, और कैपिटल है तो कैपिटल के नीचे लिख दो, और प्लस या माइनस कर दो। प्लस कब करेंगे, जब वो चीज बढ़ेगी, और माइनस कब करेंगे, जब वो चीज कम होगी। दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है? ठीक। ध्यान रखना, या तो वो दोनों चीजें, जो दोनों चीजें मैंने बोली ना निकाल कर देखना, तो वो दोनों चीजें या तो इक्वल टू इधर आएंगी, या तो दोनों इक्वल टू इधर आएंगी, या फिर एक इधर रहेगी और एक इधर रहेगी, ठीक है। अब अभी तुमको इतना कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो अपन 3 क्वेश्चन करते हैं, उसमें तुम ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं सीरियल नंबर 1,
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, हमने किससे बिजनेस चालू करा है? कैश से। ठीक, अब वो जितने भी रुपए हो 1 लाख रुपए मान लेते अपन। ठीक, ध्यान से देखना, 1 मिनट, किससे बिजनेस चालू करा है? कैश से। किससे? कैश से। मैंने तुम लोगों से क्या बोला था? पहले 2 चीज निकालो। तो देखो, बिजनेस स्टार्टेड मतलब चालू करना, बिजनेस चालू करा विद कैश। एक तो अपने काम का कैश है, क्या भैया? कैश। अब बेटा कैश क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल है, क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? कैश। कैश क्या है? एसेट्स। तो बेटा जो भी नई एसेट्स होगी या नई लायबिलिटी होगी, नई कैपिटल, कुछ भी होगा, तो बेटा नई चीज का अपन स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे? नाम लिखकर, कैश। क्या भैया? कैश। अब इसके नीचे बेटा पैसा लिख दो। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, प्लस का साइन नहीं आएगा, वैसे मैंने लगाया नहीं है क्योंकि भाई जब नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा रहता मतलब वो प्लस है। ठीक, प्लस क्यों लिखा है मैंने? मतलब प्लस में क्यों लिखा है? क्योंकि भैया पैसे आ रहे हैं बिजनेस में। एक मिनट, मैंने क्या बोला था? इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? एक चीज छुपी रहेगी इसमें। क्या छुपी रहेगी? भाई ये पैसा किसने लगाया? मालिक ने। किसने भैया? मालिक ने। तो यार मालिक जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसका मतलब एक चीज यहां आएगी और एक चीज कहां आएगी भैया? इधर कैपिटल में। ठीक, क्लियर है? कितने रुपए भैया? 1 लाख रुपीस। ठीक, क्लियर है यहां तक? मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई जरा। शायद से तुम लोग को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोग नर्सरी में हो, 11th में नहीं हो। मैं 25 बार बोल चुका हूं तुम लोगों से। ठीक, धीरे धीरे थोड़ी बहुत स्टेप करोगे, अपने आप धीरे धीरे आने लग जाएगा। ठीक है, जब मैं कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं लिटरली बोलता हूं बेटा 1-2 दिन तो शायद से तुम लोग को सब ऊपर से आएगा। जो थोड़े होशियार बच्चे होंगे शायद से वो 1 दिन में समझ जाएंगे, 2 दिन में तो मैक्स टू मैक्स समझ जाएंगे। जो थोड़े से वीक बच्चे होंगे या बहुत ही ज्यादा वीक होंगे वो भी भैया, वो भी मैक्स टू मैक्स 3 दिन में तो खटाखट समझ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, सब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमको भाई नहीं आ रहा यार हमको, तो हम चैनल चेंज कर रहे हैं या वीडियो चेंज कर रहे हैं। भाई तुम कहीं पर भी आओगे यही रहेगा। जब तक आप खुद से नहीं सीख पाओगे ना भाई, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब अपने आप सीख जाओगे। ठीक, ध्यान से देखना। क्या बोल रहे भैया? कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। अब सेकंड पॉइंट मैंने तुमसे क्या बोला? मान लो भैया परचेज गुड्स। क्या भैया? परचेज गुड्स। अब वो जितने भी रुपए के होंगे, मान लो 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। 1 मिनट, पहले तो 2 चीज निकालो। एक तो भैया देखो, परचेज गुड्स, परचेज मतलब खरीदना, बस ये बता रहा है कि खरीदे। क्या काम का है? एक तो गुड्स, एक तो क्या भैया? गुड्स। और इन कैश हमने किस में खरीदा है? कैश में। तो एक तो गुड्स काम का और एक तो कैश काम का। एक तो गुड्स और एक तो कैश। अब तुम इन दोनों को पकड़ लो, कैश को और गुड्स को। अब दोनों से क्या पूछोगे? क्यों भाई कौन है तू? इसका मतलब जैसे मान लो तुमने गुड्स से पूछा, किससे भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुड्स से पूछ लो, कैश से पूछ लो, किससे भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तुमने मान लो गुड्स से पूछा। क्या पूछा? गुड्स से। क्या पूछा भैया? कि कौन है बेटा तू? तो तुम खुद मुझे आंसर बताओ। गुड्स एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है? क्या है? एसेट्स है। और नई एसेट्स है, तो नई एसेट्स का मैंने क्या बोला? स्वागत करेंगे। क्या करेंगे भैया? स्वागत। और स्वागत कैसे करेंगे? नाम लिखकर। तो उसका नाम क्या लिखेंगे? स्टॉक। क्या लिखेंगे भैया? स्टॉक। गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टॉक। अब 1 मिनट, स्टॉक के नीचे और 2 नंबर के सामने हम क्या लिख देंगे? पैसे। क्या लिख देंगे? पैसे। अब 1 मिनट, बात ही आती है कि ये पैसे में प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं। तो भाई तुम मुझे बताओ, तुमने गुड्स खरीदे तो आए या गए? आए, तो आएंगे तो क्या? प्लस। क्लियर है? कॉमन सेंस अपने को यूज करना है। ठीक, प्लस कर दिया। अब 1 मिनट यार, तुमने गुड्स कैसे खरीदे? कैश में। किस में खरीदे? कैश में। 1 मिनट, कैश। पहले तो पूछो कैश है क्या? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल क्या है? तो कैश तो एसेट्स है। ठीक, और क्यों एसेट्स में कैश पहले से लिखा है क्या? हाँ लिखा है भैया। इसका मतलब वापस से लिखना नहीं है। अब 1 मिनट, कैश में मुझको 20,000 रुपए लिखने हैं। क्यों? क्योंकि कैश मेरे 20,000 रुपए क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो 1 मिनट, प्लस या माइनस? क्या भैया? माइनस, क्योंकि मेरे पैसा जा रहा है। तो बेटा यहां पर मैं माइनस का साइन लगा कर क्या कर दूंगा भैया? 20,000 रुपए माइनस। क्लियर है यहां तक? फिर बोल रहा हूं बेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितने इफेक्ट होंगे भैया? कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। कम से कम कितने होंगे? 2 इफेक्ट। ज्यादा तो खैर जितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2। ठीक, ये देखो 2 बार दिखा दिया अपन ने, खत्म। अब सुनना मेरी बात, पहली बार न्यू इक्वेशन कब बनती है? 2 ट्रांजेक्शन के बाद। कितने ट्रांजेक्शन के बाद? 2 ट्रांजेक्शन। देखो ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए, 1 2। अब इसका बेटा अपन क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे भैया? न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? एक लाइन खींच देंगे अच्छे से अपन, ठीक है, और अपन लिख देंगे यहां पर भैया न्यू इक्वेशन। ठीक, और न्यू इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई? तो देखो अब क्या करोगे,
ऊपर 1 लाख है, नीचे 20,000 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस कर दो, कितना 80,000 रुपए। देन इसके बाद प्लस, ऊपर कुछ नहीं है, बस 20 का 20, तो भैया 20,000 का 20,000। देन इसके बाद इक्वल टू के नीचे बेटा इक्वल टू, और यहां पर प्लस 1 लाख का 1 लाख। क्लियर है? अब 1 मिनट, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? बराबर। इसका मतलब देखो अपन न्यू इक्वेशन क्यों बनाई है? अपन ये चेक करने के लिए बना रहे हैं कि यार दोनों तरफ का बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इधर भी 80 और 20 मतलब 1 लाख, और इधर भी 1 लाख। इसका मतलब ये अपना भी क्या चल रहा है? सही चल रहा है। ठीक है, चल अब इसका बेटा अपन सेकंड एक और पॉइंट ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने मोहन नाम के बंदे से गुड्स खरीदे। किससे खरीदे? मोहन नाम के बंदे से गुड्स खरीदे। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स है मैं अपने मन से ले रहा हूं अभी। ठीक, 2 एक क्वेश्चन अभी मैं तुम लोग को करवाऊंगा, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। अब देखो यार, हमने गुड्स खरीदे मोहन से। किससे भैया? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से गुड्स खरीदे। किससे खरीदे भैया? मोहन से। अब 1 मिनट, पहले तो 2 चीज निकालो कौन सी काम की। तो देखो परचेज मतलब खरीदना, गुड्स फ्रॉम मतलब से, और मोहन, तो 2 चीज काम की क्या है? एक तो गुड्स और एक तो मोहन। गुड्स और मोहन। 1 मिनट, किसी को भी पकड़ लो, गुड्स मोहन, किसी को भी। गुड्स को पकड़ लिया। गुड्स क्यों भाई? कौन है भैया तू? गुड्स से अपन क्या पूछेंगे? कौन है? तो क्या है? एसेट्स है। तो भैया क्या करेंगे? स्टॉक में, भाई गुड्स के लिए पहले से स्टॉक लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिखेंगे, नई एसेट्स नहीं है, वो पुरानी एसेट्स ही है। ठीक, तो बेटा हम क्या करेंगे? स्टॉक में ये जो 20,000 रुपए या जितने भी रुपए का, मान लो 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो बेटा यहां पर अपन 10,000 रुपए क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? प्लस या माइनस? क्या कर देंगे भाई? प्लस, क्योंकि गुड्स खरीदा है तो गुड्स आ रहे हैं, तो प्लस का साइन लगा दिया 10,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? लेकिन अब 1 मिनट, फिर से बोल रहा हूं, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स से पूछा कौन है, तो उसने बोला एसेट्स। क्या पहले से लिखा है क्या गुड्स का? तो हाँ भैया लिखा हुआ है, तो उसमें कर दिया प्लस। क्या कर दिया? प्लस। अब 1 मिनट, अब अपन क्या करेंगे भाई? यार हमने गुड्स, सेकंड पॉइंट क्या था? मोहन। क्या भैया? मोहन। क्यों? हमने गुड्स अगर मोहन से खरीदा है, इसका मतलब हमको मोहन को पैसे चुकाने पड़ेंगे। 1 मिनट, वो इंसान जिसको हम पैसा लौटाएंगे उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब मुझे बताओ, फिर से बोल रहा हूं, वो इंसान जिसको हम पैसा लौटाएंगे, वापस करेंगे, क्योंकि हमने उससे खरीदा है तो हमको लौटाना पड़ेगा, तो वो इंसान जिसको हम पैसा लौटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर से पूछो तू एसेट से भैया लायबिलिटी है कैपिटल है, क्या है? तो बेटा क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमको उसको पैसा लौटाना है। तो बेटा हम क्रेडिटर को कहां शो करेंगे? यहां पर, क्रेडिटर्स। और कितने रुपए हैं क्रेडिटर के? तो देखो क्रेडिटर के नीचे लिखेंगे और थर्ड वाले पॉइंट के सामने लिखेंगे। कितने पॉइंट, कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? हमको क्रेडिटरों को कितने पैसे लौटाने? 10,000 रुपए लौटाने। क्या कर दूंगा बेटा? प्लस। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। ठीक है, क्लियर? तो प्लस का साइन आएगा। समझ में आएगी बेटा बात? अब 1 मिनट, फिर से सुनना है, पहली बार न्यू इक्वेशन कब बनती है? 2 ट्रांजेक्शन के बाद। कितने ट्रांजेक्शन के बाद? 2। लेकिन उसके बाद बेटा क्या होता है? हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। तो चलो भैया न्यू इक्वेशन बनाना चालू करते हैं खटाक से। न्यू इक्वेशन। ठीक भैया, न्यू इक्वेशन बना लो भाई। 80 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 80 का 80। ठीक, फिर इसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस 30,000 रुपए प्लस क्या आ गए? ठीक, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10,000 का 10,000, फिर प्लस 1 लाख का 1 लाख। क्लियर? इसका मतलब बेटा 1,10,000, और इधर भी 80 और 30 प्लस करके देख लो 1,10,000। ध्यान रखना, ये न्यू इक्वेशन भाई क्यों बना रहे हैं? हम बार बार चेक करेंगे कि यार हमने अभी सही करा या नहीं करा, सही करा या नहीं करा। ठीक, जब भी ये न्यू इक्वेशन अगर मान लो तुमने बनाया और नहीं मिली, तो तुरंत समझ जाना इस वाले पॉइंट में मैंने कुछ गलती कर दी। अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं आते तो मैं समझ जाते यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। क्लियर भाई यहां तक? चलो एक अपन लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ऑलमोस्ट ये अपन टॉपिक खत्म करके करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बस ये ओवरव्यू था। मेन टॉपिक अपन जो रहेंगे, मेन क्वेश्चन वगैरह, वो अपन कल की वीडियो से देखेंगे। ठीक, आज मैं तुमको एक रफ व्यू देना चाहता हूँ कि भाई किस तरीके से चीजें करी जाती हैं। ठीक, अब देखना है, एक लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स इन कैश। हमने भैया गुड्स बेचे, हमने गुड्स क्या करें? बेचे। सोल्ड गुड्स इन कैश। अगर मान लो यहां पर इन कैश नहीं लिखा रहता ना, तो भी हम यही मानते हैं कि नगद में बेचा है। ठीक है, जब तक कोई नाम ना दिया रहे। ठीक, अब 1 मिनट, हमने माल बेचा कितने रुपए का? 5,000 का। कितने का बेचा भैया? 5,000 का। तो 1 मिनट, एक तो गुड्स है और एक तो कैश है। अपने काम की चीज कितनी है? 2। एक तो गुड्स और एक तो कैश। गुड्स पूछो भैया कौन है? गुड्स कौन है? एसेट्स। और गुड्स के लिए पहले से लिखा हुआ है क्या?
स्टॉक, तो इसका मतलब बेटा गुड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई बेचा है तो जा रहे हैं, तो बेटा -5,000, माइनस क्या भैया 5,000, ये सब मैं पैसे वगैरह मन से ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने 5,000 का माल बेचा है तो प्लस करूं या माइनस करूं, भाई जो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि माल गया। एक मिनट, मैंने अगर माल बेचा तो सेकंड पॉइंट क्या है, कैश। कैश क्या है भैया, एसेट्स, पहले से लिखा हुआ है। मुझे बताओ कैश आएगा या जाएगा, भाई जाहिर सी बात है अगर माल बेचा तो कैश आएगा, तो बेटा कैश में क्या कर दूंगा प्लस, क्या भैया प्लस, कितने रुपए 5,000 रुपए। क्लियर बेटा, यहां तक मैंने क्या बोला था, पहली बार न्यू इक्वेशन कब बनेगी, 2 ट्रांजेक्शन के बाद, लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटा, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन। तो भैया न्यू इक्वेशन बनाना चालू करते हैं अपन लोग जरा, न्यू इक्वेशन, ठीक। अब ये न्यू इक्वेशन बनाते हैं बेटा, 80 और 5,000 तो कितना होगा भैया 85,000, फिर 30,000 प्लस का और 5,000 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, तो प्लस का 25,000 इक्वल टू का इक्वल टू 10,000 का 10,000 प्लस 1,00,000 का 1,00,000। इसका मतलब भैया इधर देखो, इधर हो रहा है 1,10,000 और इधर बेटा प्लस करके देख लो, इधर भी कितना हो रहा है 1,10,000। इसका मतलब अपन ने क्या करा भैया, सही किया है, ठीक है। अगर आप लोग के स्कूल में बेटा टोटल करवाते हैं, ठीक है, तो टोटल कर देना 1,10,000 इधर भी बीचों बीच में लिख देना और इक्वल टू 1,10,000 इधर भी। अगर ऐसा टोटल करवाते हैं तो कर देना, नहीं करवाते तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई यहां तक। ये बस एक ओवरव्यू था कि पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन असल में अपन सॉल्व कैसे करेंगे। फिर बोल रहा हूं, एक बार पूरा ब्रीफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले तो भैया डब्बा बना लेना, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, नीचे की एक लाइन छोड़ देना, ठीक। देन इसका भी अपन क्या करेंगे भैया, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके कम से कम बेटा कितने अफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है, कम से कम, या तो वो दोनों इधर होंगे या तो वो दोनों इधर होंगे, या एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक। और भैया क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे ही आएगा अपने सामने, पहले तो भैया हर पॉइंट में अपन क्या पूछेंगे, कोई भी 2 चीज निकालेंगे और उन दोनों से क्या पूछेंगे, बेटा तू है कौन पहले तो ये बता, ठीक। अब वो जो भी होगा उसके नीचे लिख देंगे और ये देखेंगे यार वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो माइनस, ज्यादा हो रहा है तो प्लस। क्लियर है। पूरा चैप्टर बेटा सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है, अगर जिसको प्लस माइनस करने में खटाखट हो जाता है और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है बेटा, वो ये चैप्टर धड़ाधड़ फेंक देगा, ठीक है। बाकी जिस तरीके का आप थंबनेल भाई देख कर आए हो, आप भाई पूरा प्रॉमिस है आपको वो भैया मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।